नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अभी 2 दिन पहले तक तो चाइना भारत के लिए बिछा जा रहा था। भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा देगा? ट्रंप को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने अब क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, जो ट्रंप की एक और बेइज्जती है? रशिया क्या कर रहा है? दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? क्या भारत अब चीन को ठोकने की तैयारी कर रहा है? बहुत कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे के अंदर, इसलिए आपको इस वीडियो में देखना चाहिए कि क्या चीन और भारत की फिर से शुरू होने की जो रिश्ते थे वो पहले ही खराब हो गए या नहीं। ये आपको विस्तार से आज समझाऊंगा। वीडियो के आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या चीन भारत को फिर धोखा दे रहा है? अगर वो पाकिस्तान जा रहा है तो इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा इस दो तस्वीर को लेकर चल रही है। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी एक दिन पहले भारत में थे। अजीत डोभाल से मिले, एस जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जिनपिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और एक दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है। क्या ये चीन का धोखा है? इस पर आऊं उससे पहले आप ये भी देखिए कि आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि आफ्टर इंडिया चाइनाज वांगी हेड्स टू पाकिस्तान, व्हाई न्यू दिल्ली शुड बी वेरी। क्या भारत को, दिल्ली को चिंता करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर भी आऊंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत भी चीन को मैसेज दे रहा है। इंडिया ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल अपनी टेस्ट की है, अग्नि 5, और वो भी तब जब अगले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जाने वाले। और ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जद में, इसकी रेंज में पूरा चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, टर्की आता है। और अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो टेस्ट हुआ है वो कामयाब हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि ये 5000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। यानी भारत भी, भाई अब चाइना भी सोच रहा होगा कि ये तो इधर भारत दोस्ती कर रहा था, इधर हमको पूरे चाइना को कवर करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है अग्नि 5, और सक्सेसफुली कर रहा है। तो क्या चीन और भारत की दोस्ती बनने के पहले खत्म हो गई है? इस पर आऊं उससे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान को अग्नि 5 से कितनी आग लगी हुई है। पाकिस्तान के अलग अलग जो हैंडल्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई देखिए, अरे ये अग्नि 5 फेल हो गया, अग्नि 5 तो कामयाब ही नहीं हुआ। जबकि अग्नि 5 की कामयाबी की तस्वीर तो बांग्लादेश से दिख रही है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें अग्नि 5 जो है जब लॉन्च किया गया है, ये बांग्लादेश के बॉर्डर से अग्नि 5 दिख रहा है। और भारत ने भी ऐलान किया है कि अग्नि 5 का जो टेस्ट था वो बिल्कुल सफल रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है? भाई एक तरफ तो भारत और चाइना के बीच दोस्ती चलने की बातें हो रही हैं, हम बॉर्डर डिस्प्यूट मिटा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और इस बीच चीन का विदेश मंत्री पाकिस्तान में, भारत जो है वो चीन को ठोकने वाला मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ये चल क्या रहा है ये बताऊं उससे पहले जरा आपको दिखाता हूं कि भारत, आज का भारत, चाइना से तो दोस्ती कर रहा है, पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि वो ट्रंप को भी नहीं ठोक रहा। जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है पहले उसको देखिए, फिर वांगी की पाकिस्तान जाने की पूरी खबर आपको समझाता हूं कि आखिर चाइना पाकिस्तान को क्यों छू सकता और क्यों उससे सट रहा है। देखिए, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में छीछा लेदर तो हो ही रही है। अमेरिकी बड़े बड़े टॉप इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये अमेरिकी इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, क्योंकि भारत और चीन साथ आ रहे हैं। भारत एक मजबूत पावर है आज की डेट में, ये तो सबको दिखता है, कोई ऐसी बात तो है नहीं जो आप आंख मूंद लेंगे। निक्की हैली जो है वो ट्रंप को नसीहत दे रही है कि भाई तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जाके तुरंत मोदी से बात करो, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि भाई भारत और चीन पास आने लगे हैं और रशिया के साथ तिकड़ी बन रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप की बेइज्जती का आलम यह है कि अब आईफोन 17 जो आने वाला है उसके लिए एप्पल ने ऐलान कर दिया है कि सारे आईफोन 17 भारत में जो है वो बनाए जाएंगे। यानी ट्रंप धमकाते रह गए, एप्पल कह रहा भाई हमको फर्क नहीं पड़ता, यहां बेहतर ढंग से कम पैसे में बन जाएगा, बहुत मुनाफा कमा लेंगे तुम्हारे टैरिफ के बावजूद। तो सारा आईफोन 17 भारत में बनेगा। और आप देखिए चीन के लिए भी झटका है, क्योंकि इससे पहले चाइना में बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा था, भारत में थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ था, लेकिन अब पूरा आईफोन 17 भारत में बनेगा। तो भारत चाइना के लिए थ्रेट तो है, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन भारत रशिया चाइना से दोस्ती के बीच में ऐसा नहीं अमेरिका को भी उसने छोड़ दिया, अमेरिका को टैकल भी कर रहा है, अमेरिका को मैसेज भी दे रहा है। जैसे कॉटन ड्यूटी, कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 11% की लगती है, उसको भारत ने हटा दिया।
सितंबर 30 तक। तो उससे भारत की जो कपड़ा उद्योग है, जिसको टैरिफ से बड़ा नुकसान हो रहा था, उसको फायदा होगा। दूसरा, अमेरिका को भी मैसेज है कि भाई तुम्हारे यहां से हमारे यहां बहुत कॉटन आता है, उसको हम देखो टैरिफ हटा रहे हैं। तो भारत जो है वो सबके साथ कैसे डील करना है, वो अपने हिसाब से चीजें तय करता चला रहा है। उधर रशिया को लेकर भारत ने ट्रंप को मैसेज दे दिया है, दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम झुकेंगे नहीं। रशिया कह रहा है कि भाई तुम्हारा अगर सामान अमेरिका में नहीं जाएगा तो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। देखिए रशिया के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। Difficulties entering the US market. The Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. यानी रशिया कह रहा है कि भाई तुम चिंता मत करो, हम खड़े हैं, अमेरिका में सामान नहीं जाएगा तो हम खरीद लेंगे, हमारा मार्केट इस्तेमाल करो। दूसरा, रशिया जो है वो भारत को छूट दे रहा है, 5% की और छूट का ऐलान कर दिया रशिया ने। यानी क्लियर हो गया कि भारत जो है वो तेल रशिया से खरीदता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी रशिया गए हुए हैं, वहां उन्होंने रशिया की जो फर्म्स है उनको कह दिया है कि रशियन फर्म्स टू पार्टनर विद इंडिया, एक्सपैंड ट्रेड लिंक्स। यानी खुला खेल रहा है भारत बॉस। भारत ये कह रहा है कि हमको फर्क नहीं पड़ता अमेरिका क्या कह रहा है, तुम हमसे लड़ने आओ, जाओ लड़ो मरो अपने में मरो, हम जो है वो रशिया से और दोस्ती बढ़ा रहे, जाओ जो करना कर लो। ये वाला हिसाब है। तो ये नए कॉन्फिडेंट भारत की पहचान आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि इस सब के बीच चाइना और भारत के रिश्ते में क्या हो रहा है, क्योंकि भाई अभी तो दोस्ती की बात थी, अभी ये वांगी उठ के चला गया पाकिस्तान, वहां उनका स्वागत हो रहा है। तो आखिर पाकिस्तान से भी दोस्ती, भारत से भी दोस्ती, चाइना करना क्या चाह रहा है। देखिए चाइना कभी भी पाकिस्तान को जो है वो छोड़ नहीं पाएगा, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आप ये देखिए कि पाकिस्तान को चाइना ने कर्जा कितना दे रखा है। चाइना बिकम्स पाकिस्तान लार्जेस्ट क्रेडिटर विद $20 बिलियन लोन। यानी चाइना ने पाकिस्तान को $29 बिलियन का लोन दे रखा है, जो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। और इसलिए आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कुछ मीम्स वायरल हुए थे जिसमें लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान को तो दुनिया खत्म नहीं होने देगी क्योंकि इतनों का कर्जा ले रखा है कि भाई सबका कर्जा डूब जाएगा। तो चाइना एक दिन में, चूंकि भारत से वो रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है, इसलिए चीन जो पाकिस्तान को कोहनी मार देगा, ऐसा नहीं होगा। भाई 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे रखा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आप देखिए जो सीपेक है चाइना का, जो वहां पर वो रोड बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल से, उसमें चाइना ने $60 अरब का इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए। तो उधर 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इधर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, मतलब 7.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में फूके हुए हैं चाइना ने। तो उसको कैसे छोड़ देगा बॉस एक दिन में? पहली बात तो इसको समझिए। दूसरा, कई जो पैसा लगाने के बावजूद, पाकिस्तान तो पैसा खाने में माहिर है, वहां डेडलाइन पूरी नहीं हो रही, तो भाई इसके चक्कर में सीपेक अटका हुआ है, तो उसको भी चाइना नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, ये तो मान के चलिए। दूसरी बात, जियो पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप ये सोचे कि भाई चाइना इंडिया दोस्त हो गए तो अब जो है वो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, पाकिस्तान को दोनों लात मार देंगे भाई मिलके, ऐसा नहीं होता। क्या इंडिया ने रशिया को छोड़ दिया अमेरिका के लिए? नहीं छोड़ा ना। क्या इंडिया ने ताइवान से मान लिया कि भाई हम कोई जो है रिश्ता नहीं रखेंगे क्योंकि चाइना चाहता है? अभी इतना होने के बावजूद चीन के विदेश मंत्री वांग यी को भारत ने मुंह पे सुनाया कि भाई हम ताइवान को नहीं छोड़ेंगे। तो सब अपना अपना फायदा देखते हैं। चाइना भी पाकिस्तान से देख रहा है, लोगों को चिंता है कि भाई चाइना पाकिस्तान को अगर हथियार देता रहेगा तो, भाई वो तो अभी भी दे रहा था, तो हमने क्या ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया, फोड़ नहीं दिया, चाइनीज हथियार भी फोड़ दिया, पाकिस्तान को भी फोड़ दिया, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? जब तक भारत के हथियार मजबूत है, अग्नि 5 है, आकाश है, भारत की सेना का शौर्य है, हमको इससे चिंता नहीं करनी कि कौन किससे हथियार ले रहा है। चाइना नहीं देगा, अमेरिका दे देगा, अमेरिका नहीं देगा, कोई और दे देगा। इस चक्कर में हम अपनी दोस्ती या अपना रिश्ते नहीं सुधारेंगे किसी से। तीसरी बड़ी बात आप ये भी देखिए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान गया है, लेकिन पाकिस्तान को लताड़ने भी गया है। आप इसकी बात ऐसे समझिए कि वहां पर पाकिस्तान वीकेस्ट जोन लाइज एक्सपोज, टीटीपी जो है वो आतंकी संगठन जो है, उसके फाइटर्स जो हैं वो चाइना के सीपे कॉरिडोर पे कब्जा करे बैठे हैं कई जगहों पर। और टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, उसके आतंकियों ने, टीटीपी ने सीपेक के का जो रूट है उसमें कई जगह पे कब्जा कर लिया है। इससे चीन परेशान है कि मेरा तो पैसा लग गया। इस चक्कर में आप देखिए कि वो जो मीटिंग हुई है वांग यी की, वो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की मीटिंग हुई है।
क्योंकि उसको पता है कि भाई अफगानिस्तान को लेकर चलना होगा इस पूरे मामले, और इसलिए वहां पाकिस्तान को लताड़ भी पड़ी होगी कि भैया पैसा तो तुम पूरा ले लेते हो, कर्जा लेने के लिए तो हाथ कटोरा लेके खड़े हो जाते हो, और उसके बाद ये तुम्हारा डिलीवरी है। शहबाज शरीफ को चीन जो है, चीन की यात्रा पे जाने वाला है शहबाज शरीफ, वहां सीपेक का दूसरा चरण शुरू होगा। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि भाई चाइना जो है वो पाकिस्तान को छोड़ देगा, ये होगा नहीं। और चूंकि वांग ही पाकिस्तान चले गए इसलिए भारत को धोखा दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि चाइना पे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, और ये भारत सरकार भी नहीं कर रही। इसलिए तो अग्नि 5 का सफल टेस्ट हुआ है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाइना जाने के जस्ट पहले। ये बहुत बड़ा मैसेज है भाई चाइना को कि हम तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी दोस्ती छोड़ दे, अपनी दोस्ती या अपनी ताकत कम कर देंगे, ये नहीं करेंगे। तुम मेरे पूरे रेंज में हो, ये याद रखना। तो धोखा मत देने की सोचना, ये भारत ने क्लियर मैसेज दिया है। और इसीलिए अगर आप देखिएगा कि चाइना की मीडिया में किस तरह की खबरें छप रही हैं, चाइना के जो एनालिस्ट है, ग्लोबल टाइम्स जो वहां की सरकारी मीडिया है, वो तक कह रही है कि भाई ये जो मीटिंग हुई है भारत में वांग यी की, वो बहुत सीरियस मीटिंग्स थी, और उसमें एक एंगेजमेंट दिखाया कि दोनों देश चाहते हैं कि चलो रिश्ता सुधारते हैं। दे डिस्क्राइब द टोन ऑफ डायलॉग एज सिंसियर एंड डायरेक्ट, suggesting both sides appear willing to confront difficult issues head on। यानी चाइना की मीडिया भी कह रही है कि भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते सुधारने का प्रयास हो रहा है उसमें एक सीरियसनेस दिखती है। दोनों देश इसको करना चाहते हैं। इसलिए मेरा अनुमान यह है कि भारत और चाइना बहुत फूक फूक के 7 कदम बढ़ा रहे हैं। चाइना भी अपनी तरफ से 4 कदम आगे बढ़ा रहा है दोस्ती का, यह दिखता है। भारत 2 कदम आगे बढ़ रहा है दोस्ती को लेकर, तो अपनी चीजें क्लियर कर दे रहा है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम बॉर्डर को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और अपनी ताकत भी दिखा दे रहा है। और इसलिए फिलहाल वांग यी का पाकिस्तान जाना भारत के लिए धोखा नहीं। चीन अपने रिश्ते चला रहा है, भारत अपने चलाएगा, अपने हिसाब से चलाएगा, अपने टर्म पे चलाएगा, लेकिन चीन पर नजर रखते हुए चलाएगा, क्योंकि चीन पर 100% भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।